श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव, इस प्रवचन का दूसरा भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मावलंबी हमको कहते हैं कि हिंदू धर्म तुम्हारा है, मैं कहता हूँ कि हिंदू धर्म तुमने कहाँ सुना। वे कहते हैं कि तुम अपने को हिंदू कहते हो, इसीलिए मैं भी हिंदू कहता हूँ। हिंदू का अर्थ बड़ा खराब है। फारसी के शब्दकोश में देखो, हमारा धर्म वैदिक धर्म है, हम वैदिक आर्य हैं, ऐसा कहो। हिंदू शब्द हमको अपमानित करता है। वैदिक धर्म को जो हिंदू धर्म कहते हैं, यह अनुचित है। पूर्णिया जिला साहित्य सम्मेलन की सभा में भी मैंने कहा था, आज देश का नाम भारत है, हम अपने को वैदिक आर्य कहे व भारतीय कहें, सरकार कुछ नहीं कहेगी। हिंदू की भाषा हिंदी है। भाषा का हिंदी नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। भारती इसका नाम दें तो अच्छा ही अच्छा। हिंदू धर्मावलंबी कहकर अपने को जनावें, इसमें हमको बहुत दुख होता है। संत मत वैदिक धर्म का वह अंग है जो ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान देता है। अन्य धर्म के लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ईश्वरों को मानते हैं। मैं कहता हूँ हम तो एक ईश्वर को मानते हैं। फिर वे कहते हैं आप तो राम को, शिव को, देवी आदि कितने को ईश्वर कहते हैं। मैंने कहा कि सब रूपों में वह एक ही एक है। अच्छा कहिए, यह आपका जिस्म है? आप यह क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा। मैंने कहा आप कहिए तो सही। उन्होंने कहा हाँ, यह मेरा जिस्म है। मैंने कहा यह आपका जिस्म क्यों है? वे चुप रहे। मैंने कहा इसलिए ना कि इस जिस्म में आप रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा एक जिस्म में आप रहते हैं तो वह जिस्म आपका है, और जो सब जिस्मों रूपों में रहता है तो यह न्याय से सब जिस्म सब रूप उसके क्यों नहीं होंगे? ईश्वर को मोहिते कुल सर्वव्यापक कहते हैं। ईश्वर सब में है। आप एक शरीर में रहते हैं तो आपको उसको अपना रूप कहते हैं। उसी तरह जो सभी शरीरों में हैं, वे सब रूप उनके हैं। जो सब में व्यापक है वह इस नेत्र से ग्रहण होने योग्य नहीं है। वह अनादि अनंत असीम है। वह एक है। अनेक रूपों में रहते हुए वह एक ही एक है। गंगा जी के जल में अनेक बुदबुदे निकलते हैं, सभी गंगा जी के जल ही हैं। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं। परमात्मा एक ही हैं। वह आप ही आप हैं, तो कोई उसका सहारा नहीं है। जो सबसे प्राचीन होता है वह अवकाश छोड़े बिना होता है। अवकाश छोड़ कर रहे तो पहले अवकाश ही होगा। जो सबके अंदर और सबके बाहर भी है वह परमात्मा है सब में सब ही ते न्यारा। कबीर साहब। गुरु नानक साहब ने आगे कहा है, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुरवानु, नाति स्वरूप बरनु नहीं रेखिया साचे शब्द निशानु आदि। अगर कोई तर्क करता है कि ईश्वर नहीं है, तो मैं प्रश्न करता हूँ कि एक अनादि अनंत तत्व को मानते हो कि नहीं? यदि नहीं मानोगे तो सभी को शादी शांत कहना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा कि उन शादी शांतों के पड़े क्या है? इसके उत्तर में जब तक अनंत नहीं कहा जाए तब तक इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं हो सकता। शांतों का बड़े से बड़ा मंडल बना लो, फिर भी उसका मंडल शांत
ही होगा। सूर्य, चंद्र, सारा ब्रह्मांड शांत ही शांत है। अनेक ब्रह्मांड भी अनंत नहीं होते, विराट रूप भी अनंत नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब बड़े बड़े वानर चले और समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, भूख प्यास से विकल होते हैं, उस समय एक वीवर से एक पक्षी को निकलते और फिर उसमें प्रवेश करते देखा। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस गुहा में प्रवेश किया। वहां एक तपस्विनी तेज युक्त माई को देखा। उस तपस्विनी ने उन बंदरों को फल खाने और जल पीने का आदेश दिया। आंखें बंद करने के लिए माई ने कहा। आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलने पर फिर सबों ने अपने को समुद्र के किनारे पाया। अब उस समुद्र को कौन पार करे? जामवंत ने कहा, जिस समय मैं जवान था, विराट रूप भगवान की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इससे जाना जाता है कि वह विराट रूप भी अनंत नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था, वह भी अनंत नहीं था, क्योंकि उस विराट रूप के अतिरिक्त स्थान बचा था, जिसमें कौरव पांडव दल के लोग भगवान के मुंह में प्रवेश करते थे और मर कर गिरते थे। अर्जुन भी एक जगह खड़ा होकर डर रहा था। अनादि अनंत तत्व ही असीम होगा। सारे शांतों के पार में एक अनंत को नहीं मानने से नहीं बनता। ईश्वर स्वरूप को जाने बिना ईश्वर भक्ति करनी हैरानी मात्र है। जैसे निर्दिष्ट स्थान को जाने बिना कोई यात्रा करता है। गुरु नानक साहब ने कहा है, राज मही राज, योग मही योगी, तप में तपिसुर, गृहस्थ मही भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत नहीं पाया। तुम ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर तक पहुँचोगे, लेकिन उसका अंत नहीं पाओगे। श्रीमद् भागवत गीता में 3 पुरुषों का वर्णन हुआ है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। जड़ अपरा प्रकृति नाशवान है, दूसरी परा प्रकृति है जो चेतनात्मिका है। इसका नाश नहीं होता पर ससीम है, जड़ से पृथक पदार्थ है। नाशवान क्षर पुरुष, अनाश अक्षर पुरुष है। परमात्मा क्षर और अक्षर से, सत और असत से, नाशवान और ससीम अनाश से भी ऊपर है, वही पुरुषोत्तम है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के सिविल लाइन स्थित सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 30/9/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।